श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं और आगे की कथा कहता हूं, सो ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बड़ा ही बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और बड़ी ही सती साध्वी थी। जब वे दोनों एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे, तभी वहां एक साधु नाम का वैश्य आया। राजा को व्रत करता देख वह साधु विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं ये सब सुनना चाहता हूं। तब राजा बोले, हे साधु, मैं अपने बंधु बांधवों सहित पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूं। राजा के ऐसे वचन सुनकर वह साधु आदर से बोला, राजन, कृपा कर मुझे इस व्रत का सारा विधान बताइए। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत के करने से निश्चय ही प्राप्त होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन वह वैश्य अपने घर को गया। अब वह साधु नाम का वैश्य अपने घर आया और अपनी पत्नी लीलावती को इस व्रत के बारे में बताया। वैश्य ने व्रत का संकल्प लिया और कहा कि जब मुझे संतान होगी तब मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से थोड़े ही दिनों में उस वैश्य की पत्नी लीलावती गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उनके यहाँ एक अति सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा गया। कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तब लीलावती ने अपने पति से मीठे शब्दों में कहा कि आपने जिस व्रत का संकल्प लिया था, अब आप उसे करिए। एक बार जब वैश्य ने अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ देखा तो उसके विवाह का निश्चय किया। तब लीलावती ने एक बार फिर अपने स्वामी से हाथ जोड़कर बोला कि हे स्वामी, अब आप श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कीजिए। तब वैश्य बोला, हे प्रिय, अब उस व्रत को मैं इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझाकर वह व्यापार के लिए निकल पड़ा। फिर वापस आकर उसने अपनी कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र देखकर उसका विवाह अपनी पुत्री कलावती के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वह कन्या के विवाह पर भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया, जिससे श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो। तब श्री सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होकर उस साधु को श्राप दिया कि तुझे घोर दुख प्राप्त होगा। परंतु साधु तो अपने काम में ही व्यस्त था। उसे तो श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में कुछ याद ही नहीं था और वह तो अपने दामाद सहित व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित अति सुंदर रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर वे दोनों ससुर और दामाद मिलकर चंद्रकेतु राजा के उस सुंदर रमणीक नगर में व्यापार करने लगे। परंतु एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। जब चोर ने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखा तो उसने उस चुराए हुए धन को वहीं रख दिया जहां वे दोनों ससुर और जामाई ठहरे हुए थे। राजा के सिपाहियों ने जब उन दोनों के पास धन रखा देखा तो वे दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि हम ये 2 चोर पकड़कर लाए हैं। आप इन्हें देखकर
आगे की कार्रवाई करने की आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। उसी समय श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से उस साधु की पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर पर जो भी कुछ बचा खुचा धन था उसे चोर चुरा कर ले गए। एक दिन शारीरिक व मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से दुखी हो कलावती अन्न की चिंता में एक ब्राह्मण के घर जा पहुंची। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देख कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर अपने घर लौटी। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन कर व प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब कलावती रात को घर लौटी तो माता लीलावती ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थीं व तुम्हारे मन में क्या है? तब कलावती ने अपनी माता लीलावती से कहा कि हे माता, मैंने आज एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन होते देखा है। कलावती के ऐसे वचन सुन माता लीलावती ने तुरंत ही श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी शुरू कर दी। तब कलावती और लीलावती दोनों ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया और श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की कि उनके पति व जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना भी की कि भगवान, आप तो बड़े दयालु हैं, हम सबका अपराध क्षमा करें। तब श्री सत्यनारायण भगवान उनके इस व्रत से संतुष्ट हो गए। व्रत से संतुष्ट हो श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, तुमने जो 2 वैश्यों को पकड़ रखा है उन्हें शीघ्र ही छोड़ दो और उनका जो भी धन तुमने लिया है उन्हें वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा ने सभा में सभी को अपना सपना सुनाया। फिर राजा बोले कि उन दोनों वैश्यों को तुरंत ही कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा ने बड़े ही मीठे शब्दों में उनसे कहा कि हे महानुभावों, दुर्भाग्यवश आपको ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, परंतु अब आपको कोई भी डर नहीं है। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। ऐसा कहकर राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों ससुर जमाई को नए नए वस्त्र आभूषण देकर विदा किया और उनका जितना भी धन लिया था उससे 2 गुना धन उन्हें वापस दिया। इसके बाद वे दोनों वैश्य खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 3 अध्याय संपूर्ण। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आप भी जोर से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय।